देखिए, बेसिक किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट्स को समझने में आपको दिक्कत होगी, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो बेसिक्स यहाँ पे आपके क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो ये इंडेक्स है हमारे पास। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसमें ये है कि व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। नॉलेज को वर्ड्स रिलेटेड टू नॉलेज इन हिंदी, कि जो हमारे हिंदी में रिलेटेड वर्ड्स हैं नॉलेज से वो आपको बताए जाएंगे, और आप नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं या करते हैं ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद साइंस की डेफिनेशन है, साइंस क्या है ये बताया जाएगा, कहाँ से ड्राइव हुआ है। हिंदी एंड इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ साइंस बाय वर्ड है, यानी हिंदी में साइंस को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहाँ से आया या साइंस कहाँ से आई ये आपको बताया जाएगा। और साइंस के टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके की साइंस होती है या कितने तरीके की साइंस हो सकती है, और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं ये बताया जाएगा इसके अंदर। तो अब आगे देखिए ये है कि व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। तो नॉलेज का मतलब देखिए क्या होता है। नॉलेज का मतलब ये ड्राइव करा गया है कि एक तो होती है हमारी ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, ये ऐसे होता है। फिज़िकल वर्ल्ड जो है हमारे चारों तरफ, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें हर चीज़ के बारे में हम कोई ना कोई धारणा रखते हैं, हर चीज़ के बारे में हमें कोई ना कुछ सोचते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो ये हमारी ओपिनियन है। तो नॉलेज का मतलब क्या है, देखिए नॉलेज जो है, ओपिनियन ऐसी ओपिनियन या ऐसा स्टेटमेंट जो एविडेंस बेस्ड हो, यानी जिसके अंदर कोई ना कोई एविडेंस हो, यानी जिसका आप कोई प्रूफ दे सकते हैं, वो नॉलेज कहलाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देखिए ये स्टेटमेंट है, कोई भी जो आप कुछ भी स्टेटमेंट कह सकते हैं कि जैसे आप कहें कि भाई चिड़िया चल रही है, तो ये इसका आप एविडेंस दे सकते हो। आपने देखा हो कभी कभी चिड़िया को ज़मीन पे चलते हुए, तो इसका मतलब चिड़िया चल सकती है, उसका एविडेंस है, यानी ये नॉलेज है। अब आप कोई ऐसी चीज़ कहते हैं जिसका आप एविडेंस नहीं दे सकते, आप कहें जिराफ उड़ रहे हैं, तो इसका आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते कि जिराफ कैसे उड़ रहा है, कहाँ किसने देखा जिराफ को उड़ते हुए। तो ये जो है नॉलेज नहीं है। तो हर वो स्टेटमेंट या हर वो आपकी सोच जिसका कोई ना कोई एविडेंस होता है वो नॉलेज कहलाती है। तो एविडेंस है, देखिए एविडेंस को अगर समझना है तो हम ये कहेंगे कि एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। आप प्रूफ दे सकें, कोई आप ऐसी चीज़ कह सकें, जैसे सपोज़ करिए कि आसमान के अंदर एक लाइट गिरी, कोई उल्का पिंड गिरा, तो 10 लोगों ने, 15-20 लोगों ने, 50 लोगों ने उसको देखा। तो एक कहेगा कि हाँ भाई मैंने देखा, दूसरा कहेगा मैंने भी देखा, तीसरा कहेगा मैंने भी देखा, तो ये मान लिया जाएगा कि ये घटना हुई, यानी कोई उल्का पिंड गिरा जिसकी रोशनी सबने आसमान में देखी, तो ये एविडेंस है। काफ़ी सारे लोगों ने देखा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा, किसी ने फ़ोटो भी खींच ली, तो ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ इसका एविडेंस है, ये घटना हुई। तो ये बन जाएगी आपकी नॉलेज कि इस पर्टिकुलर समय पे ये कोई भी घटना हुई, तो ये नॉलेज बन जाएगी। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ, एक ने देखा दूसरे ने नहीं देखा, कोई एविडेंस पक्का नहीं मिला, तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉलेज नहीं है, ये खाली एक स्टेटमेंट है, ये ओपिनियन है किसी की। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है कि ऑल, नीचे देखिए नीचे की तरफ यहाँ लिखा है ऑल नॉलेज इज़ ए क्लेम टू बी ट्रू बट क्लेम कैन बी इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, यानी नॉलेज वही कहलाएगी जिसका कोई एविडेंस होगा और वो चीज़ प्रूफ होगी कि ये चीज़ हाँ सत्य है, ट्रू है। लेकिन क्लेम जो होते हैं वो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी उस केस में वो नॉलेज जो है वो नॉलेज नहीं रहेगी, उस केस में वो नॉलेज जो है वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा। कैसे, जैसे अभी पीछे जो है वो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया कि आकाश में किसी ने रोशनी देखी, तो सबने ये समझा कि कोई उल्का पिंड है, कोई चीज़ आई है अंतरिक्ष से, आसमान से, जो कि गिरी और जिसकी लाइट हमें, जो वायुमंडल में आके जली और उसकी लाइट हमें दिखाई पड़ी। तो कई लोगों ने यही देखा, लेकिन बाद में रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद ये पता लगता है कि भाई वो उल्का पिंड नहीं था, वो तो कोई और चीज़ थी।
कि वो कोई मिसाइल का टुकड़ा था या कोई जहाज़ था या कुछ और चीज़ थी। तो ये हमारा जो चीज़ है, ये हमारी कि हमने उल्कापिंड देखा, ये नॉलेज जो है गलत साबित हो गई। तो हर नॉलेज जो होती है वो क्लेम करती है, वो ये क्लेम करती है कि वो ठीक है, लेकिन अगर उसका एविडेंस जो हमने दिया होता है वो अगर फॉल्स हो जाए या इनकरेक्ट हो जाए तो नॉलेज भी इनकरेक्ट हो जाएगी, फिर वो नॉलेज नहीं रहेगी, वो स्टेटमेंट बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट ओपिनियन है, तब तक ओपिनियन है जब तक कि उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, और स्टेटमेंट जो है अगर एविडेंस के साथ हो तो वो बन जाती है नॉलेज। अब अगला देखेंगे आगे। यहाँ पर देखिए ये है नॉलेज के टाइप्स, कि हम नॉलेज कितने तरीके की किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो है एविडेंस बेस्ड नॉलेज, कि हमारे पास कोई एविडेंस है। दूसरी जो नॉलेज होती है वो होती है प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज। इंसान कोई भी काम करता है तो लगातार किसी भी फील्ड में होता है तो वो कुछ ना कुछ करता है, कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, हर एक की अपनी फील्ड होती है। तो जैसे जैसे वो उस फील्ड में काम करता जाता है वैसे वैसे जो उसकी नॉलेज होती है वो बढ़ती जाती है। बढ़ती कैसे जाती है? कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जिसे हम कहते हैं, यानी वो नॉलेज जो है वो इंसान किसी से मिलकर बात करके और अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है। तो इस तरीके की नॉलेज जो होती है, जो आपको एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिस करके या काम करके कई साल तक गेन हो रही है, इस तरीके की नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज है, अभ्यास आधारित ज्ञान कहलाता है। तो नॉलेज के दो भाग हो गए अपने, एक तो हो गया एविडेंस बेस्ड नॉलेज और दूसरा हो गया प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज। एविडेंस बेस्ड नॉलेज वो नॉलेज है जिसमें आप कोई ना कोई एविडेंस दे सको, कोई ना कोई साक्ष्य दे सको, प्रमाण दे सको। और प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज वो नॉलेज है जो आपको लगातार प्रैक्टिस करके, काम करके, एक्सपीरियंस से हासिल होती है। अब देखिए नॉलेज से की डेफिनेशन से और ये जो अब तक आया है इससे ये बात तो आपको पता लग गया है कि नॉलेज के साथ में एविडेंस होना ज़रूरी है। और नॉलेज जो होती है यानी ज्ञान जो होता है वो ये कहता है कि आई एम ट्रू, मैं ट्रू हूँ। किस बेस पे? एविडेंस के बेस पे। अगर लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर एविडेंस ही फॉल्स हो जाए, सपोज करिए कि एविडेंस ही गलत साबित हो जाए, तो वो नॉलेज नहीं रहेगी। तो यही चीज़ है कि इसको हम समझेंगे आगे कि इसका जो है वो वे क्या है, किस तरीके से हम नॉलेज जो है वो नॉलेज ही रहे ताकि एविडेंस उसका गलत ना हो या एविडेंस जो है वो गलत साबित ना हो। तो ये माना गया है कि जो हमारी अब तक की जो नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड है, वो सबसे रिलायबल वे है नॉलेज पाने के लिए। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साइंटिफिक, वो अभी आगे डेफिनेशन आएगी तो आपको पता लग ही जाएगा साइंस की डेफिनेशन कि क्या है। और जब ये साइंस की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये कहा जाता है कि साइंटिफिक वे जो है या साइंटिफिक मेथड जो है वो नॉलेज पाने का सबसे रिलायबल वे है, सबसे रिलायबल तरीका है। देखिए अब तक यहाँ तो बात रही नॉलेज की, नॉलेज क्या होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट जो है वो नॉलेज होते हैं, नहीं तो वो आपकी ओपिनियन बन जाती है। अब यहाँ पे ज़रा इधर चलेंगे थोड़ा हिंदी की तरफ। तो हिंदी में नॉलेज को हम कहते हैं ज्ञान। देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पे, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे तो ज्ञान की इंग्लिश में ट्रांसलेशन नॉलेज होगी। तो नॉलेज, ज्ञान का मतलब नॉलेज है। तो किस चीज़ का ज्ञान? यहाँ देखिए एक चीज़ है, ज्ञान जो लिया गया है वो इस हिसाब से लिया गया है कि हमारे पास स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों तरीके की नॉलेज हो, दोनों तरीके का ज्ञान। तो स्पिरिचुअल और फिजिकल नॉलेज के बीच में भी बहुत सारी नॉलेज है, वो सारी नॉलेज आपके पास हो, वो सारी की सारी नॉलेज ज्ञान की कैटेगरी में रखी गई। तो ये हो गया ज्ञान का मतलब। अब अज्ञान जो है वो क्या है? देखिए अज्ञान जो है वो उससे उल्टा है। अज्ञान को कहते हैं, आप इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेशन करके देखोगे तो अज्ञान आ जाएगा इग्नोरेंस। तो 2 चीज़ें हो गई, ज्ञान यानी नॉलेज, अज्ञान यानी इग्नोरेंस। अब तीसरी चीज़ है विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। वो आगे बताया अभी जाएगा कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होती है और क्यों इसको जो है एक रिलायबल वे माना जाता है नॉलेज के लिए, कि हमें एक्यूरेट नॉलेज या प्रैक्टिकल वे, वो एविडेंस बेस्ड नॉलेज जो है वो हमको मिलेगी। तो ये चीज़ आगे बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर 3 शब्द हैं, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब नॉलेज, अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हुआ कि आपने
नॉलेज को इग्नोर कर दिया, आपने ज्ञान को इग्नोर कर दिया। देखिए, इग्नोरेंस जो है वो हमेशा बुरी नहीं होती, अज्ञानता हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन वो किस प्रोस्पेक्ट्स में की गई है, वो है या करी गई है, ये डिपेंड करता है कि इग्नोरेंस जो है वो अच्छी है या बुरी है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी अलग डिस्कस करा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस है, यानी जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसके पास नॉलेज ना हो। यहाँ पे बेसिकली कह देते हैं, यहाँ यही मतलब निकल रहा है इसका, लेकिन मतलब और भी हैं वैसे। तो अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस। फिर है विज्ञान, विज्ञान का मतलब साइंस। अब चीज़ ये आती है कि हम नॉलेज या ज्ञान हम कैसे लेते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञान का मतलब ज्ञान, नॉलेज, और इंद्रियों का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स, यानी जिससे हम किसी भी तरीके के ज्ञान को लेते हैं। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। कान, स्किन, नोज और टंग और आइज़। तो ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे हम क्या करते हैं। देखिए, कान सुनने के काम में आता है, कान से हम सुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं वो भी हमारे लिए नॉलेज है एक, उसको कान में जाता है, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि हमने ये सुना। स्किन, छूना, छूना भी हमारे पास नॉलेज है, हम छू कर देखते हैं कि क्या चीज़ क्या है, किस तरीके की है, ठंडी है, गर्म है, तो हमें सेंस होता है। नाक, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, हमें स्मेल का पता लगता है कि किस तरीके की स्मेल है। जीभ, जीभ से हमें स्वाद आता है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, क्या है। और आइज़, आँखें, आँखों से हम देखते हैं कोई चीज़ कैसी है, कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं आँखों से। तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनसे कि हम नॉलेज को लेते हैं। ये हमारे ह्यूमन के सीखने का तरीका यही है। ह्यूमन के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिससे कि वो सीखता है कि वो क्या देख रहा है, क्या चीज़ किस तरीके की है। तो नॉलेज लेने का हमारे पास ये तरीका है, ये इंद्रियां हैं या ये ऑर्गन्स हैं। देखिए, ये तो हुई इंद्रियों की बात कि कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं नॉलेज को, किन किन ऑर्गन्स के थ्रू। लेकिन अब कैसे लेते हैं, कौन कौन से तरीके से लेते हैं, ज्ञान कैसे होते हैं, तो ये वो यहाँ पर है। देखिए, वेज टू गेन, ज्ञान पाने के तरीके, वेज टू गेन नॉलेज। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2 तरीके के ज्ञान है, एक है डायरेक्ट नॉलेज और एक होती है इनडायरेक्ट नॉलेज। अब डायरेक्ट नॉलेज क्या होती है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ जो है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप गए, आपने कोई चीज़ खाई, खाने के बाद आपको ठंडी लगी, कोई गर्म लगी, तो ये आपका एक्सपीरियंस है, यानी आपने उसे प्रत्यक्ष लिया, सामने लिया, सामने, आपके सामने आपने एक्सपीरियंस करके उस ज्ञान को अर्जित करा। तो ऐसा ज्ञान जो होता है, जो डायरेक्टली आप अपने बारे में या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी डायरेक्ट नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट नॉलेज यानी आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज। इनडायरेक्ट नॉलेज में क्या है, आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, किसी का एक्सपीरियंस, कोई कहीं गया, किसी बाहर कंट्री में, उसने जाके आके ये बताया वहाँ तो ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, या एफिल टावर में देख के आया हूँ, तो ये आपके पास जो नॉलेज आई है, ये इनडायरेक्ट नॉलेज है। ये आप नहीं गए कभी वहाँ पे, लेकिन वो जो भी बंदा है, जो भी पर्सन है, वो वहाँ गया, उसने आके आपको बताया कि वहाँ ऐसा होता है, वो चीज़ ऐसी है, तो ये आपने सुना। दूसरी चीज़ किसी ने लिख दिया, अपनी किताब लिखी, तो आपने पढ़ा, तो ये जो आपने पढ़ा, ये भी एक तरीके की इनडायरेक्ट नॉलेज, यानी ऐसी नॉलेज जो आप अपने आप एक्सपीरियंस करके नहीं ले रहे हैं, आप किसी दूसरे माध्यम से सुनकर, कहीं टीवी में देखकर जो नॉलेज आती है, वो भी इनडायरेक्ट नॉलेज है। उसके बाद क्योंकि वो किसी और ने बताई होती है, आपने खुद उस खबर को नहीं देखा जाके। तो ये सारी जो तरीके की नॉलेज होती है, ये इनडायरेक्ट नॉलेज है। तो 2 तरीके की आपकी नॉलेज हम लेते हैं, 2 तरीके से। एक तो होता है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे सामने, जो हमने अनुभव किया है। और दूसरा होता है हमारे लिए अप्रत्यक्ष ज्ञान, जो इनडायरेक्ट नॉलेज है, जो हमने अनुभव नहीं किया, किसी और ने हमें बताया किताबों के थ्रू या कह कर, और वो हमने जो है उसको ले लिया, तो वो हो गया हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान, यानी इनडायरेक्ट नॉलेज। अब देखिए, ये तो नॉलेज हो गई कि नॉलेज क्या है, किस तरीके से हम ले सकते हैं नॉलेज को, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तरीके क्या हैं नॉलेज लेने के। अब इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो यहाँ है कि साइंस क्या है। तो यहाँ आपको ये भी बताया जाएगा। देखिए, साइंस जो है वो शब्द कहाँ से आया, विज्ञान शब्द कहाँ से आया, क्योंकि विज्ञान एक हिंदी का शब्द है,
साइंस एक इंग्लिश का शब्द है। तो होता क्या है कि डिक्शनरी जब बनती है आपकी, तो वहाँ पर हम जो मैचिंग करते हैं सब्जेक्ट्स की, वो ये करते हैं कि ये जैसे ईट है खाना, तो हम खाने का एक्ट करते हैं तो हम उसे खाना कहते हैं, और वहाँ खाने को ईट कहा जाता है। तो दोनों तरफ देखा जाता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरफ देखा जाएगा कि ये कौन सा एक्ट है। तो वहाँ देखा जाता है कि अच्छा यहाँ खाने को ईट कहते हैं, यहाँ खाने को खाना कहते हैं, तो हमने कह दिया ईट माने खाना। तो इस तरीके से डिक्शनरी बनती है, लेकिन उनके जो सब मीनिंग्स होते हैं वो वहाँ के हिसाब से होते हैं। जैसे साइंस है तो साइंस इंग्लिश का शब्द है, विज्ञान हिंदी का शब्द है, तो दोनों के जो मीनिंग होंगे वो विज्ञान हिंदी का शब्द है तो वो यहाँ के हिसाब से कैसे बना, कहाँ से इवैल्यूट हुआ, उसकी पूरी एक अलग कहानी है। साइंस शब्द कहाँ से बना, कहाँ से आया, उसकी पूरी एक अलग कहानी है। तो जो उसकी जो हिस्ट्री है वर्ड्स की वो अलग अलग होती है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए साइंस शब्द जो है इंग्लिश में, वो साइंस इज मेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया, साइंशिया से बना हुआ शब्द है। साइंशिया एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस वहाँ से आया है, साइंस साइंशिया से लिया गया है। तो कैसी नॉलेज है ये साइंस? अगर हम नॉलेज को, ऐसी नॉलेज को जो जिसमें टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हुआ कि हम उसे टेस्ट कर सकें। जैसे सपोज करिए मैं आपसे ये कहूँ कि 2+3 कितना होता है, तो आप कहोगे 5 होता है। मैं कहूँ नहीं नहीं 6 होता है, तो आप मानोगे नहीं, आप कहोगे ना 6 तो हो ही नहीं सकता, हमें पता है 2+3 5 होता है। तो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपको वो चीज़ पता है, आपने वो कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से आपको पता है कि 2+3 5 होता है, तो आप 6 मानोगे नहीं। तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी इंसान, किसी को भी आप कह सकते हो कि आप 2 ऑब्जेक्ट रखो, 3 ऑब्जेक्ट रखो, आप उनको गिनो 1 2 3 4, तो वो 5 आएगा। तो आप एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है, कोई भी उस एक्सप्लेनेशन को टेस्ट कर सकता है, तो वो उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो इस तरीके की टेस्टेबल इस एक्सप्लेनेशंस जब होती हैं, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज को हम जब एक साथ रखते हैं एक साइंटिफिक वे में, एक जैसे कहना चाहिए एक साइंटिफिक वे में, कनेक्टेड वे में, हायरार्की में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सॉरी, रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइंस। तो साइंस में सिस्टमेटिक कनेक्शन है, सिस्टम एक बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, उसमें हम टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस को रखते चले जाते हैं। वो बेसिक साइंस टू एडवांस साइंस वहाँ पे बन जाती है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी जो टेस्टेबल है, वहाँ से जो एडवांस इंफॉर्मेशन जो टेस्टेबल है, जिसे टेस्ट कराया जा सकता है, वो बन जाती है। तो ये है साइंस, इसका इंग्लिश मीनिंग है। ये इंग्लिश मीनिंग साइंस जो है साइंशिया शब्द से बना हुआ है। अब देखिए इसके अंदर भी वही एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे साइंस जो है वो सिस्टमेटिक कनेक्शन है नॉलेज का, कैसी नॉलेज का जो टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसी नॉलेज भी होगी जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, कोई एविडेंस बेस्ड नहीं होगा उसका, तो उसे हम कहते हैं ओपिनियन। वहाँ भी यहाँ भी ओपिनियन ही कहलाएगी वो। अब देखिए ये तो हुई इंग्लिश डेफिनेशन। अब क्या होता है हिंदी? हिंदी में जो है हम साइंस को कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान है, उसकी अलग एक हिस्ट्री है कि वो कहाँ से आया, विज्ञान क्या चीज़ है, तो उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कि देखिए विज्ञान शब्द जो है वो दो, अगर हम उसको संधि विच्छेद करेंगे, संस्कृत में होता है संधि विच्छेद, मीन्स जो शब्द है उसको हम तोड़ेंगे। संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्द को तोड़ना, जिन बेसिक शब्दों से मिलके वो बना होता है। तो अगर हम विज्ञान शब्द को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा वी प्लस ज्ञान। तो वी का मतलब होता है सेपरेट, अपार्ट, अलग या भाग। तो वी जो है वो अलग भाग है, किस चीज़ का? ज्ञान का। ज्ञान का एक पार्ट है, भाग है। तो कैसा है? ऐसा भाग है जिसमें कि हम नियमों के आधार पर, कैसे नियम हैं? नियमों के आधार पर हम ब्रह्मांड के ज्ञान का अध्ययन करते हैं। और वही जो डेफिनेशन है कि उसमें भी टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती हैं, ऐसे प्रमाणिक एक्सप्लेनेशन होती हैं जिसको कि हम टेस्ट कर सकते हैं बाद में, जिसको हम बाद में टेस्ट करके कोई भी देख सकता है कि इसका रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। लेकिन यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ है नैतिक नियम। तो साइंस जो है या विज्ञान जो है उसे कहा गया है क्योंकि पीछे आपने देखा था तो ज्ञान जो है उसमें एक ज्ञान था, एक अज्ञान था, एक विज्ञान था। तो विज्ञान का मतलब ऐसे नियम हैं जिसके आधार पे आपको खोज तो करनी है, आपको टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन तो देनी है, लेकिन आपको उन नैतिक नियमों का ध्यान रखना है। क्यों?
क्योंकि अगर आप नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपने पढ़ा होगा, आपको जब बचपन में पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। तो वो क्या है, वो ये है कि अगर हम नियमों का ध्यान, यानी हम साइंस ऐसी एक्सप्लेनेशंस जो टेस्टेबल हैं उनको अगर हम गैदर कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और हम नियमों को वायलेट कर रहे हैं, यानी हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदेह हैं, तो उसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हो सकता है। तो ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि नियमों के अंदर रहकर, कंसंट्रेंट्स के अंदर रहकर जो है हमें विज्ञान में काम करना चाहिए। यानी विज्ञान का मतलब ये हुआ कि हम टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन जो है उनको रखेंगे, यानी ऐसे चीज़ों को रखेंगे जो कि बाद में टेस्ट की जा सकें, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये चीज़ है। अब विज्ञान है तो भाई इसका एक जिसे कहना चाहिए एंटोनिम, विपरीत शब्द भी होगा। विपरीत शब्द जो है विज्ञान का वो कहलाता है अविज्ञान। अविज्ञान का मतलब जो विज्ञान नहीं है, यानी उसके अंदर जो है ऐसी टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं जो कोई भी इंसान बाद में टेस्ट कर सके, तो वो हो जाएगा अविज्ञान। तो यहाँ देखिए ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर मोस्ट ऑफ द फिलोसफर साइंस के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साइंस जो है वो सबसे सूटेबल तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है नॉलेज पाने का, एविडेंस बेस्ड नॉलेज पाने का, तो वो इसलिए क्योंकि साइंस की जो हमने ब्रांच बनाई है या बना रखी है उसके अंदर हम टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, यानी ऐसे प्रयोग लिखते हैं जिनको कोई भी करके उसका रिज़ल्ट सेम पा सकता है। तो यानी ये कन्फर्म एक तरीके से हो जाता है, ये एक एविडेंस हो जाता है कि ये जो नॉलेज इसके अंदर है कि यानी जैसे सपोज़ करिए किसी के पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और उन दोनों को मिला के लिखा हुआ है कि भाई पानी बनेगा, तो कोई भी पर्सन जिसके पास हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो उन दोनों को मिलाएगा तो पानी बनेगा ही बनेगा। अब ये हो सकता है इसमें कोई चीज़ एडवांसमेंट आ जाए, कुछ और पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड हो जाएं, लेकिन पानी तो बनेगा बनेगा, ये तो तय है। तो ये जो चीज़ है ये टेस्टेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाकर हमें पानी मिल जाता है, H2O मिल जाता है, ये एक तरीके से एविडेंस बेस्ड नॉलेज हो गई, ये ऐसी नॉलेज हो गई जो पक्की है। तो इसीलिए फिलोसफर साइंस के कहते हैं कि भाई साइंस जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है एविडेंस बेस्ड नॉलेज का, नॉलेज पाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसीलिए ये कहा गया है। अब देखिए आगे होता है कि जो एविडेंस बेस्ड नॉलेज है या साइंस है या टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन का जो एक ग्रुप है उसके जो है पार्ट कितने होते हैं, वो किस किस तरीके के हो सकती है साइंस। तो देखिए साइंस जो है वो किस तरीके की हो सकती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ साइंस ये एक तरीके से टाइप्स नहीं है, ये टाइप्स मान लीजिए, टाइप्स नहीं है, वैसे यूज़ ऑफ साइंस है कि आप जिस तरीके से साइंस को यूज़ करेंगे वो उसका टाइप हो जाएगा। तो इसको देखेंगे क्या है। तो देखिए ये आगे है, ये साइंस के टाइप हैं। देखिए इसको क्या है ये, इसमें पहली है आपकी नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस नेचर हमारे चारों तरफ है, ब्रह्मांड है हमारा, यूनिवर्स, ये सब नेचर ही है। आसपास आपके चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, आपके मेटल्स हैं, लोग हैं, तो ये सब नेचुरल चीज़ है। तो नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, जिसके अंदर हम नेचुरल चीज़ों का, यानी जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, नेचर जो है हमारे पास, नेचर का हम अध्ययन करते हैं और हम उन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम उनको एक जगह रखते हैं, तो वो देखिए नेचुरल साइंस कहलाती है। तो नेचुरल साइंस क्या है, अपने चारों तरफ की जो दुनिया है उसको समझने के लिए विज्ञान का उपयोग है। यूज़ ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस और अंडरस्टैंड द यूनिवर्स कह लीजिए आप, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए नेचुरल साइंस का एग्जाम्पल है आपका फिजिक्स हो गया, भौतिकी, केमिस्ट्री हो गया, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, तो ये आपका हो गया नेचुरल साइंस। अब देखिए नेचुरल साइंस के बाद दूसरा इसका वो है पार्ट, वो क्या होता है, फॉर्मल साइंस। अब फॉर्मल साइंसेस जो हैं वो मोस्टली मैन मेड साइंस है। अब ये क्या करती है, ये मदद करती है आपको अपने आसपास की चीज़ों को समझने में। अब कैसे मदद करती है, देखिए सपोज़ करिए आपके पास एक टेबल है, एक मेज है, तो आपको ये पता लगाना है कि भाई मेज की टॉप जो है उसकी विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है।
साथ ही उसकी कितनी ऊंचाई है, फिर उसका आकार कैसा है। तो ये सब समझने के लिए आपको फॉर्मल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको एक ऐसा सिंबल, या आपको लेंथ चाहिए, आपको ब्रीथ चाहिए, आपको जो है वो उसको सिंबल चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके की जो सिंबॉलिक साइंस होती है, जो मैथमेटिक्स और वगैरह होती है आपकी, ये कहलाती है फॉर्मल साइंस। तो फॉर्मल साइंस क्या है? फॉर्मल साइंस एक मैन मेड साइंस है जो नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में एड करती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ें हो गई, तो इसको एड करेगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फॉर्मल साइंस। तो एग्जांपल्स देखिए क्या है। मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स हो गया। स्टेटिस्टिक्स भी एक तरीके की जो है फॉर्मल साइंस है। कंप्यूटर साइंस हो गया, लॉजिकल साइंस हो गया, लॉजिक्स हो गए, ये सब फॉर्मल साइंस है। अब उसके बाद आ गया आपका अप्लाइड साइंस। अब देखिए अप्लाइड साइंस क्या होती है। जब भी हम साइंस का यूज़ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं, यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व, सपोज करिए आपको जो है वो आपके पास एक समस्या है कि आपको दवाई बनानी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दवाई बनानी है आपको। तो आप क्या करोगे? आप केमिस्ट्री का यूज़ करो, और आप केमिस्ट्री का यूज़ करके आप एक साल्ट बनाओगे, आप एक दवाई बनाओगे जो कि किसी पर्सन का इलाज करेगी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो ये हो गई आपकी अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस जो है वो ऐसी साइंस है जिसे हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। वो साइंस आपकी अप्लाइड साइंस कहलाती है। तो ये अप्लाइड साइंस हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं आपके केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स, और हेल्थ हो गया, हेल्थ साइंस हो गई, मेडिसिन हो गई। ये सारी की सारी जो है आपकी अप्लाइड साइंस में आती हैं। अब आगे देखिए एक और इसका पार्ट है जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस। अब सोशल साइंस क्या होती है? हम समाज में रहते हैं, इंसान जो होता है सोसाइटी में रहता है, उसके दोस्त होते हैं, लोगों की सोच होती है, देश होते हैं, देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जिस ज़िंदगी को जीते हो, आप इस लाइफ को जीते हो, उसके अंदर आप एक समाज में रहते हो, आपके चारों तरफ लोग होते हैं, उनका कुछ सोचने का नज़रिया होता है, उनका कुछ काम करने का ढंग होता है, कुछ समाज के नियम होते हैं, सोसाइटी के नियम होते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के क्या एग्जाम्पल हैं यहाँ पर देखिए। मानव विज्ञान, पुरातत्व हो गया आपका, आर्कियोलॉजी, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स, उसके बाद भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, आपका साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके सोशल साइंसेस के। तो ये जो है ये था नॉलेज के टाइप्स, साइंस क्या होती है, साइंस के टाइप्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बाकी कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप समझना चाहते हैं या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और आपको जो है उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो ये इस नॉलेज और साइंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आगे की देखिए चीज़ों में आगे चलेंगे, इससे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो उसमें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें आगे हम ऐड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे और उनको सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।